अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। नजर डालेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। सिनियोट में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा को क्लास फेलो ने असलहे की नोक पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। चौक सरवर शहीद में नामालूम अफराद ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टा सुलह के लिए दबाव डालने लगी। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। साइलिन के मसाइल सुनकर डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने मौके पर अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम कहते हैं थाने की सतह पर रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम उन्नास को इंसाफ की फराहमी उनके घर तक पहुँचाना यकीनी बनाना है। फैसलाबाद के नवाही इलाके समंदरी थाना सदर के इलाके में मुबैना डकैती की वारदात। 9 मालूम मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 5,50,000 नकदी से महरूम कर दिया। हैदराबाद की चूड़ी मार्केट से गुजरने वाला नाला चूड़ी मार्केट और न्यू क्लॉथ मार्केट के ताजिरों के लिए दर्द सर बन गया। ताजिरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और मोहसिन कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना। फिजा दुरूद व सलाम से मुअत्तर शाहराहें बरकी कुमकुमों से सज गई। बैजी सब्ज परचम अवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज। This headline news was brought to you by Ammar Icon Tower। अभी बुकिंग कराएं और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले खबर देंगे आपको इस्लामाबाद का कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से एक और अहम इक़दाम। सब सेक्टर्स की सतह पर निज़ाम को राइज करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कम्युनिटी पॉलिसिंग की तरफ एक और अहम इकदाम। सिटी जोन में कामयाबी से जारी और मस्बत नताइज बरामद होने के बाद सदर और I9 जोन्स में भी स्ट्रीट वॉच कम्युनिटी का आगाज़। गली और सब सेक्टर्स की सतह पर निज़ाम को राइज करने का फैसला किया है। IG इस्लामाबाद ने सीनियर अफसरान के हमरा बाकायदा तौर पर इस निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर सेमी अज़दी, DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद, SSP CTD सैयद मुस्तफ़ा तनवीर, SP इंडस्ट्रियल एरिया ज़ुबैर अहमद शेख, SP सदर जोन सरफराज अहमद विर्क, दीगर सीनियर अफसरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। नेबरहुड वॉच सिस्टम के तहत आगाज़ किया जा रहा है। इसका पहले आगाज़ IG साहब कर चुके हैं सिटी जोन में, और वहाँ आगाज़ करने के बाद ये फ़ायदा हुआ था कि 15-20 दिनों में जो क्राइम है एकदम से रिड्यूस हुआ है। पुलिस और आवाम साथ साथ मिलकर जराइम के खात्मे के लिए हर वक्त कोशां है। और ये जो वॉलंटियर्स हैं ये विदाउट पे हैं, इनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इनकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन की जाती है। और जितने भी अच्छे लड़के तलबा और यंगस्टर्स हैं उनको ऑफ़र की जा रही है कि वो हमारे साथ शामिल हों ताकि शहर को एक अमन का गहवारा बनाया जा सके। IG इस्लामाबाद ने इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मरहले में सिटी जोन में इस स्ट्रीट वॉचेस का तजर्बा किया गया जो बहुत कामयाब रहा, जिससे स्ट्रीट क्राइम की और दीगर जुराइम में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई। स्ट्रीट वॉचेस पुलिस को गली मोहल्लों में मौजूद घरों की सिक्योरिटी गार्ड्स, काम करने वाले मुलाजमीन और मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बारे में बज़रिया मोबाइल व्हाट्सएप मालूमात फराहम करने में मददगार साबित होंगे। मोटरसाइकिल सवारों पर मुश्तमिल दस्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर जदीद आलात से आरास्ता 4 पुलिस एहलकार सवार होंगे जो स्ट्रीट क्राइम का तदारक करेंगे। एयर पेट्रोल यूनिट 8 ड्रोन कैमरों पर मुश्तमिल होगा। इन ड्रोन कैमरों की मदद से स्ट्रीट क्राइम्स जिसमें पर्स और मोबाइल छीनने के वाकयात, वॉकिंग ट्रेल्स पर सियाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने और रास्ता भूल जाने वाले लोगों की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों को रेस्क्यू ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम स्पेशल स्क्वाड्स जोनल SPs की सरबराही में काम करेंगे। आज इस्लामाबाद आमिर जुल्फकार ने नेबरहुड वॉच कम्युनिटी का आगाज़ कर दिया है, जिसका बुनियादी मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में कमी लाना है। साथ ही रिपोर्टर राजा फहद अकबर के साथ सुहेल रशीद, मेट्रो 1 न्यूज़ इस्लामाबाद।
और यहाँ आपको खबर दें, हैदराबाद की चूड़ी मार्केट से गुजरने वाला नाला चूड़ी मार्केट और न्यू क्लॉथ मार्केट के ताजिरों के लिए दर्द सर बन गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद की चूड़ी मार्केट से गुजरने वाला नाला चूड़ी मार्केट और चूड़ी मार्केट से मुत्तसिल न्यू क्लॉथ मार्केट के ताजिरों के लिए दर्द सर बन गया। नाला उबलने के सब मज़कूरा मार्केटों के ताजिर सख्त अज़ियत का शिकार हैं। ताजिर तंजीमों ने अपनी मदद आप के तहत नाले की सफाई और पानी की निकासी के लिए मोटर नस्ब कर दी, लेकिन वासा इंतजामिया को फिर भी होश न आया। इस हवाले से शोबा इंसदाद तजावुजात के असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर लोधी और ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मैटर को जो है इस नाले के मसले को एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत सीरियसली लिया हुआ है। सेकंड, डीसी साहब ने भी बहुत सीरियस लिया। डीसी साहब खुद भी इधर आए। नाला असल में एक्चुअल वासा का है, वासा ने इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी है। नाले के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट का हवाला है, इंक्रोचमेंट हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। आप जो नाले का हाल देखेंगे ना, वो ऐसा है कि इसके अंदर कंक्रीट, रस्सी बांध, थैली, हर चीज़ है। अच्छा, बल्दिया और वासा जो है, इसमें कोई भी काम करने के लिए ना, ये वासा का नाला है, वासा वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं है सफाई करने के लिए। अच्छा, सफाई इसकी मेरे हिसाब से 2 साल हो गए हैं। हमारा बरसातों में इतना बुरा हाल होता है कि हमें अपनी मदद आपके तहत जो है पानी जो है इधर से निकलवाना पड़ता है। जिस इंतजामिया के पास जाते हैं वो कहता है जी हमारा काम नहीं है, ये वासा का काम है। वासा कहती है जी ये बल्दिया का काम है। मैं पूछता हूँ उन इदारों से कि ये जो इनका जो टेंडर पास होता है, ये नाले की सफाइयों के जो पैसे मिलते हैं, ये कहाँ जाते हैं, किसके पास है? आला हुक्काम के पास सबकी इत्तला है। यहाँ तक कि अगर कोई ताजिर टैक्स नहीं देता है, एक दुकानदार, तो उसके पास तो पूरी टीम पहुंच जाती है। अगर वो ताजिर अगर अपने हक की बात करता है तो कहते हैं जी मालूम नहीं है ये किसके पास है टेंडर। ये वोट लेने से पहले कि मैं तुम्हारे हर मसले हल कर दूंगा, वोट लेने के बाद कहे कि जनाब मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं उस विजिट का क्या करूं? मैं कहाँ लेके जाऊं उस विजिट को? मैं अपने बच्चों को बताऊं कि नासिर एमपी साहब ने विजिट कर लिया है? मैं अपने घर वालों को बताऊं, अपने दुकानदारों को बताऊं कि नासिर एमपी साहब ने विजिट कर लिया, ये पानी अब हवा की तरह छूमंतर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ताजिर रहनुमाओं ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि मज़कूरा नाले की सफाई हंगामी बुनियादों पर करवाई जाए। कैमरामैन रिजवान जई के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक खानदानों की कफालत के लिए एहसास प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, लेकिन लतीफ़ाबाद में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर में कोरोना के हवाले से SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक खानदानों की किफालत के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हैदराबाद लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं। लतीफ़ाबाद नंबर 7 में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर इंतजामिया की गफलत के बायस आने वाली खवातीन कोरोना से बचाव से मुतालिक SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करती नजर आ रही हैं। खुद वहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी बगैर मास्क लगाए SOPs की दज्जियां बिखेरने में मसरूफ हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन ने मुताल्लिका स्टाफ के नारवा रवैये के सलूक की शिकायत करते हुए मेट्रो 1 न्यूज़ को बताया कि हमने पर्ची का पूछा, इन लोगों ने अभी हमसे कहा है दफा हो जाओ, यहाँ से जाओ, आप हमारा दिमाग नहीं खाएं। ऐसे थोड़ी कोई बात करता है। जरा सी भी तमीज नहीं है लेडीज से बात करने की। तनख्वाह लेते हैं क्या, किस बात की लेते हैं ये? अगर काम नहीं करना ना तो चले जाएं छोड़ के, जलील नहीं करें औरतों को। औरतों की कोई इज्जत होती है, समझते क्या ये अपने आप को? इतने 4-4 घंटे हम बच्चों को छोड़ के टांगों को खड़ा करके ना सुबह के आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इतना तो इनको होना चाहिए कि कुछ बंदा पूछे तो कुछ बताएं तो सही ना। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं बताते, बस कहते हैं बेजारी से जाओ 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 जाओ। इस तरह तो नहीं होता ना। कोरोना के हवाले से ही हम लोग यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर हम फ्री कर रहे थे। मास्क की 10 रुपीज़ की कॉस्ट थी हमारी। 2 दिन की हमें वर्किंग पे हमें इन लोगों ने रख लिया था। जो यहाँ पर जब्बार सर इंचार्ज हैं, आज इन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया है। हम इनका डिसिप्लिन भी बिल्कुल क्लियर कर रहे थे, अच्छे से चल रहे थे। आज आप देख लीजिए इनका क्या हाल है। मास्क के बगैर हम किसी को भी अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे थे। मज़कूरा सेंटर में SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस कोरोना फैलने का कभी इम्कान है। कैमरामैन रिजवान जई के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएं, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तलबा को क्लास फेलो ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर असलहे की नोक पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना मदार डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन से ज्यादती के वाकयात थम न सके। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तलबा के साथ चिनियोट के 4 अफराद ने असलहे की नोक पर इज्तिमाई ज्यादती की। मुलजिमान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि
ननकाना की रिहायशी और फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी की तलबा को इसका ट्यूशन फेलो शाहिद अली तकरीब में शिरकत के बहाने चिन्योट अपने गांव लाया, जहां इसके दोस्त रियाज, इमरान और तसव्वुर मौजूद थे। मुलजिमान ने न सिर्फ लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि इसकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने लड़की की वालिद के मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज कैसर अली भट्टी से। जी कैसर अली भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट थाना रजौआ का नवाई इलाका मुतरमा में 4 अफराद ने यूनिवर्सिटी की तालबा को गैंग रेप का निशाना बना डाला। मुतवस्सिल तालबा अफरा की मुद्दत में पुलिस ने 4 नामजद मुलजमान के खिलाफ थाना रजौआ में मुकदमा दर्ज कर लिया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालबा इज्तिमाई ज्यादती के वाक़या का नोटिस वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ले लिया। वाक़े मुलविस नामजद 4 मुलजमान के खिलाफ थाना रजौआ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती साबित हुई। पुलिस के मुताबिक मुकदमा में नामजद मरकजी मुलजिम शाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बाकी मुलजमान में इमरान, रियाज और तसव्वुर जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जी ठीक है, चिन्योट से कैसर अली भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ खबर देंगे आपको बोरेवाला पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल खानेवाल राशिद महमूद चौधरी की बोरेवाला आमद चैम्बर टू चैम्बर जाकर वकला को अपने मंशूर से आगाह किया। आगाह करें आपको बोरेवाला पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल खानेवाल राशिद महमूद चौधरी की बोरेवाला आमद चैम्बर टू चैम्बर जाकर वकला को अपने मंशूर से आगाह किया। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल खानेवाल राशिद महमूद चौधरी का कहना था कि कामयाब होकर वकला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, बार और बेंच के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान वकला और खवातीन वकला की तरबियत और रहनुमाई भी की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, लोधरा में मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने और वन व्हीलिंग करने की वीडियो टिकटॉक और फेसबुक पर वायरल होने पर थाना सिटी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान जोहेब को धर लिया। आगाह करें आपको, जोहेब भट्टी नामी नौजवान की मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने और वन व्हीलिंग करने की वीडियो टिकटॉक और फेसबुक पर वायरल हुई। थाना सिटी पुलिस लोधरा ने SHO रईस अली अंसर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी थाने में बंद कर दिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर सलमान खान खोसा ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पार्टी वर्कर्स के साथ सफाई मुहिम शुरू कर दी। आगाह करें आपको, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सोहबतपुर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिसके बायस शहरियों और ताजरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात को देखते हुए पीपल्स पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर सलमान खान खोसा ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पार्टी वर्कर के साथ सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। और यहाँ आपको बताएं, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। गलियों और बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए जा चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोया से। जी गुलाम मुर्तज़ा, अपडेट कीजिएगा। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। हर साल की तरह इस साल भी बहावल नगर में ईद उल मिलाद नबी पुरजोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त एक स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चियों ने बैजेस वगैरह ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। बेटा, ये बताओ कि आप जश्न ईद मिलाद नबी किस तरह मना रहे हैं और क्या ख़रीदने के लिए आए हैं?
जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हज़रत सल्लल्लाहु की विलादत का दिन है। इस दिन को काबे की दीवारें परिंद जिरिंद और हर जगह धूम धूम को मनाया जाता है। और मैं भी स्टॉल पे झंडे झंडियाँ और बैजेस लेने आया हूँ। जिस पिछले साल की तरह मैंने पिछले साल भी अपना घर सजाया और अब भी अपने घर सजाने के लिए झंडियाँ वगैरह लेने आया हूँ। सरकार की आमद मरहबा। जी, बच्चे का ये कहना था 12 रबीउल अव्वल सरकार की वलादत का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी हम बैचेस वगैरह ख़रीदने के लिए आए हैं, अपने घर को सजाने के लिए आए हैं। सरकार की आमद मरहबा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही रायगंज शहर में भी जश्न विलादत मनाने के लिए अकीदतमंदों की जानिब से घरों, गली, मोहल्लों, मस्जिदों को रोशनियों से सजाने की तैयारियां उरूज पर हैं। मजीद जानते हैं मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में। रायगढ़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जश्न की तैयारियां अरूज पर जारी हैं। बाजारों, गली मोहल्लों, मसाजिद, शाहराहों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही 12 रबीउल अव्वल के दिन के लिए शहरी जोशो जज्बे से आशिकाने रसूल की गुजरगाहों को सजा रहे हैं। का चर्चा करें और धूमधाम से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जुलूस उसमें शिरकत करें। माशाअल्लाह, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद अल्हम्दुलिल्लाह यही जश्न ईद मिलादुन्नबी है। तो उसी हवाले से जब भी ये महीना आता है तो जो इशाक होते हैं वो बढ़ चढ़ के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जश्न मनाते हैं। दिन हो या रात, माह रबीउल अव्वल में रायगढ़ शहर का मंजर दिलकश होता है। बरकी कुमकुमों से मसाजिद, शाहराएं जगमगा उठती हैं। मसाजिद में पुरनूर महफिलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मशहूर नात ख्वाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कला अकीदत पेश करते हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे जुलूस की रैलियां निकाल रहे हैं। और रायगढ़ शहर में हर साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है और जगह जगह महफिलों का भी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन मलिक यासिर के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायगढ़। और यहाँ आपको बताएं, कहरोड़ पका में जिला इंतजामिया और महकमा तालीम की बेहिसी और लापरवाही के बायस गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चौकी कहना की इमारत जमीन बोस होने लगी है। क्लासरूम्स को बासर जमींदारों ने जानवरों के चारे से भर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका जिला इंतजामिया और महकमा तलीम की बेहिसी और लापरवाही के बहस कहरोड़ पका प्राइमरी स्कूल चौकी कोना की इमारत गिरा दी गई है। स्कूल के क्लास रूम्स को बासर जिम्मेदार ने मवेशियों के चारे से भर दिया। कहरोड़ पका के नवाही इलाके चौकी कोना में मकामी बच्चों की तालीम के लिए 1991 में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बनाया गया, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के MNA हयातुल्लाह खान तरीन ने किया। मगर बदकिस्मती से 29 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक इस स्कूल में इल्म की शम्मा रोशन ना हो सकी। बच्चियों की तालीमी जरूरियात को मुद्देनजर रखते हुए बनाया जाने वाला स्कूल फाल ना होने से इलाके की बच्चियों को दूर दराज नहर पार करके स्कूल जाना पड़ता है। नहर से गुजरने की वजह से वालिदैन को जहनी अजियत और बच्चियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हो चुके हैं। ये हमारा स्कूल 1992 में बना था और हमें गर्ल्स स्कूल की ज़रूरत थी, जो कि हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे लिए भी एक गर्ल्स स्कूल गवर्नमेंट ने दे दिया। 1992 से लेकर आज तक तकरीबन 28 साल हो चुके हैं ये स्कूल। उसके बाद ना ही इसमें अमला आया है, ना ही इसमें ये स्कूल चला है। और हमें इतनी प्रॉब्लम है जो कि इंतहा नहीं। हमारी बेटियां और बेटे यानी गर्ल और बॉयज़ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और हमें नहर क्रॉस करके बच्चों को भेजना पड़ता है, जो कि ख़तरनाक जगह है। और हम इस मजबूरी की वजह से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इस नहर से बचाया जाए और हमें गर्ल्स स्कूल हमारे गाँव के नज़दीक बनाया जाए, ताकि जो कि हमारी बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर सकें।
आला इलाका ने वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार और महकमा तलीम के अफसरान से मुतालबा किया है कि गफलत बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बच्चों के लिए स्कूल का क़याम अमल में लाया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोल पका। और यहाँ आपको बताएं, समंदरी थाना सदर के इलाके में मुबैना डकैती की वारदात, 9 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 5,50,000 नकदी से महरूम कर दिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। समुद्री चोरी और डकैतियों की वारदात का सिलसिला ना रुक सका। समुद्री थाना सदर के इलाका 443 गांव में 9 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटा। मजीद इस हवाले से घर वालों का कहना था कि सानू उन्होंने मतलब फड़ के बन के नुकसान तकरीबन 17-18 लाख रुपया लै। मैनू तो बहुत ही मारिया ने, इस भाई को 5-7 मारिया ने, उंगल जी टुटी। ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना ये डाकू फड़े गए ने। 12 डाकू आए ने, उन्होंने आके सानू मारिया कुटिया। साडा जड़ा कोई सामान थी लुट पुट के लै। अजे पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज। मजीद इस हवाले से घर वालों का कहना था कि डाकू ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और 5,50,000 नकदी, 4,865 दुबई दिरहम और 8 तोले तलाई जेवर से भी महरूम किया। जब इस हवाले से हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना था कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहम डाकू जो है वो पकड़े नहीं गए। जल्द ही हम कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर खान नियाजी, मेट्रो वन न्यूज, समुद्री। और यहाँ आपको खबर दें, खानेवाल में आईजी पंजाब पुलिस के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइरीन के मसाइल सुनकर DPO मोहम्मद अली वसीम ने मौके पर अहकामात भी जारी किए। आगाह करें आपको, खानेवाल थाना सदर में DPO मोहम्मद अली वसीम ने खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में दर्जनों साइलीन पेश हुए और अपने मसाइल के बारे में DPO को दरख्वास्तें दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने साइलीन के मसाइल सुनकर फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर DPO का कहना था कि थाने की सतह पर रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। खुली कचहरी लगाने का मकसद अवामुन्नास को इंसाफ की फराहमी उनके घर तक पहुंचाना और यकीनी बनाना है। और यहाँ आपको बताएं, गुजरावाला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इदारे तंजीम इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मशअल बरदार रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने दुरूद सलाम पेश करके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत का इजहार किया। आगाह करें आपको, गुजरावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इदारे तंजीम इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मशअल बरदार रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। रैली के शिरका ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बरकी कुमकुमों से सजाया हुआ था और शिरका का नबी करीम पर दुरूद सलाम पेश करके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं, माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ सियालकोट उस्मान भट्ट से। आशिकाने मुस्तफ़ा की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में जगह जगह नजरों न्याज का सिलसिला शुरू है। मैं इस वक्त मुजाहिद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ियाफ़त मिलाद का एहतमाम किया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो ये क्यों करते हैं और ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलाद की खुशी में हमने ये ज़ियाफ़त मिलाद का अहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ियाफ़त में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और ये एक मोहब्बत का पैगाम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, जिसमें हम अपनी तरफ से खाना खिलाते चंद दोस्त मिल के। तो ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक क़ादरी की तालीमात हैं कि उन्होंने हमें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में पैदा किया और हम इस राह में चल पड़े हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक क़ादरी की हदायत पर अमल करते हुए ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और यहाँ आपको बताएं शोरकोट सिटी में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली निकाली गई। मजीद अहवाल जानते हैं अरसलान कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट सिटी में, जहाँ पर 5 रबीउल अव्वल के हवाले से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक रैली का सुन्नी तहरीक के ज़रिए एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ज़िले सदर सुन्नी तहरीक जनाब उज़ैर सुल्तान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस दिन के हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 रबीउल अव्वल का जुलूस सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा रैली निकाली जाती है सालाना। तो इंतज़ामिया के तावन से हम इसको इख्तिताम पसीर करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम शरपसंद अनासर बिल्कुल नहीं हैं। हम बड़े पुरअमन तरीके से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये रैली निकालते हैं और ये मिलाद मुस्तफ़ा रैली निकालना हमारा हक़ है। इसी तरह हम हर साल ये रैली निकालते रहेंगे। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि रबीउल अव्वल के हवाले से ये हर साल पुरअमन रैली निकालते हैं और ये इन्होंने पैगाम दिया है कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हुए पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जी, और यहाँ आपको बताएं लुड्डन में 12 रबीउल अव्वल की आमद है। इसी सिलसिले में मुल्क भर की तरह लुड्डन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 12 रबीउल अव्वल की आमद है। इसी सिलसिले में मुल्क भर की तरह लुड्डन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां इंतहाई जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। सजावट की तमाम अशिया के साथ स्टॉल पर बच्चों बड़ों सब का रश नजर आ रहा है। लुड्डन के शहरियों ने कहा जारी है, चूँकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो हमारी तमाम तकरीबात में से सबसे अहम और सबसे अफजल है। और हमें इस बात की खुशी है कि हर साल ज़िले बिहाड़ी में सबसे बड़ा जुलूस हमारे शहर लुड्डन में होता है। तो हम ना सिर्फ जुलूस की बल्कि इस दिन की तैयारी बड़े जोश खरोश से कर रहे हैं। अपने घरों को सजाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, झंडे लगाएंगे और इंशाल्लाह ये दिन हमारा यादगार रहेगा। बहुत जोश खरोश से मनाएंगे। हम इधर से झंडियाँ वगैरह, बैजेस वगैरह, प्यारे आका करीम के परचम वगैरह खरीद रहे हैं जो अपने घरों पर आवेज़ा करेंगे। हम अपने प्यारे आका से मोहब्बत का सबूत देंगे और गज वज के हजूर का जिसमें। इसके अलावा लुड्डन के शहरी अपने घरों, मोहल्लों, मसाजिद को भी सजा रहे हैं और जगह जगह पर महफिल का भी इत्माम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़ लुड्डन। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। यहाँ आपको खबर देंगे मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल्स लग गए, बड़ी तादाद में लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। अगर पतोकी में बात की जाए तो पतोकी में जगह जगह स्टॉल लग चुके हैं। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूं, मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई, पिछले साल की तरह इस साल भी हम सिटी पतोकी में आए हैं। यहाँ पर झंडे और जो झंडियाँ और बैच लाइटें लेके यहाँ पर हम अपने घर जाएंगे और गलियाँ और बाज़ारों में सजाएंगे और इंशाल्लाह हम जज्बे के साथ ईद उल मिलाद मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों के तासात जाने। इनका ये कहना था कि हम इस स्टॉल पर झंडियाँ और झंडे लेने आए हैं, हर साल की तरह हम जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी ठीक है सर तुफैल, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं गुजर खान में जमीला सुल्ताना फाउंडेशन और टीम के JSC के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के एहतियात दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुजर खान में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। कैंप जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के ज़रिए तमाम खालिद जट फिटनेस क्लब गुजर खान के ताउन से लगाया गया था, जिसमें गुजर खान के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून के एहतियात दिए। इस मौके पर ब्लड डोनेशन लैब के मैनेजर और KJFC के ओनर खालिद जट ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि माशाल्लाह यहाँ पे जितनी भी हमारे ख़ासतौर पर नौजवान जो गुजर खान के हैं, इन्होंने बहुत ही दिल से इसको मतलब सराहा है बेसिकली। और माशाल्लाह अभी तक सुबह से हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा बंदे विज़िट कर चुके हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 50 ब्लड बैग्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। इस हवाले से बेसिकली क्योंकि थैलेसीमिया बच्चों
के लिए ब्लड लिया जा रहा है। और थैलेसीमिया बच्चों का सबसे बड़ा लाइफ में इशू यही है कि जब तक वो सर्वाइव करते तो उनको हर 10 से 15 दिन के बाद ब्लड लगता है हम जैसे भाइयों का, तभी उनकी लाइफ सस्टेनेबल होती है। यहाँ हम लोगों ने आज थैलेसीमिया में जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो इस आर्जे में मुब्तला हैं, उनके लिए एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन स्कीम 3 से पूरी टीम आई थी और उन्होंने एक बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ कैंप जो है वो इंस्टॉल किया और उस पर गुजर खान से बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे गुजर खान के जो अवाम है उन्होंने दिया। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन की जानिब से मैनेजर मोहम्मद इलियास ने मेट्रो 1 न्यूज़ गुजर खान के नौजवानों और KJFC टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल स्टार नियाजी, मेट्रो 1 न्यूज़ गुजर खान। अब आपको बताएंगे ओद शरीफ में ओद सोशल सोसाइटी की तरफ से 40 यतीम और बेसहारा जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई गईं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल उच्च सिविल सोसाइटी और शरीफ के जेर इंतजाम गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 40 इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद करवाई गई। मुस्तहक 40 बच्चे बच्चियों को जहेज में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दी गई। मोहताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मामनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी हिस्सा और सुन्नत नबवी है। दूसरों की मदद करने, इनके साथ तावन करने, इनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया फराम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राज़ी करने का नुस्खा बताया है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वह मुस्तहक़ीन की मदद करें। वो शरीफ 40 जोड़ों और इनके वालिदैन की तरफ से सिविल सोसाइटी टीम के रहनुमाओं और देगर मजहबी और सियासी और समाजी शख्सियात को दुआएं दी गईं। इस पुरवकार तकरीब में सिविल सोसाइटी की जानिब से 40 जोड़ों की बारातियों के खाने से खातर तवाज़ा की गई और आखिर में शरीफ की मशहूर और मारूफ मजहबी और रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद शज्जरार ने दुआ भी करवाई और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगवाए। मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी खसूसी दुआ करवाई गई। मैरिज हॉल में मुनक्किद तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी और रूहानी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शम्स खान इनके साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़ उस शरीफ। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी खुशहाली सर्वे प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसमें कौमी खुशहाली टीम डोर टू डोर जाकर मुस्तहिक लोगों को फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेहत कार्ड मुहैया करेगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा में, जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी खुशहाली सर्वे प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें जो कौमी खुशहाली सर्वे के मेंबरान हैं वो डोर टू डोर जाके जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको कार्ड दिए जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी माली इमदाद हो सकेगी। आइए मेरे साथ कौमी खुशहाली के जो मेंबरान हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस जो सर्वे कर रहे हैं इनका मकसद क्या है। जी ज़रूर, जैसा कि नाम ही कौमी खुशहाली सर्वे है, इसमें हम कौम की खुशहाली चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद हर फर्द को खुशहाल देखना चाहती है। इसका मकसद गरीब मुस्तहिक आवाम की मदद करना है। इसमें 4 किस्म के कार्ड इशू हो रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो कि पुअर और गरीब ख़ानदानों के लिए है। दूसरे नंबर पर खिदमत कार्ड है जो कि मजदूर, नाबीना, बहरा, गूंगा और ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए जारी किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर सेहत कार्ड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। और चौथे नंबर पर तालीम कार्ड हैं जो मैट्रिक के आफ्टर बच्चों की तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए तमाम डाटा हम रिसीव कर रहे हैं। हर घर की डोर टू डोर मार्किंग करते हैं, उनसे डाटा उनके ही घर पर आकर दरियाफ्त करते हैं। लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हुकूमत उनके दरवाजे तक खुद आएगी। जी जी, इनका कहना है कि हम 4 किस्म के यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं। उन कार्ड का मकसद ये मुस्तहिक लोगों की अमदाद करना है। जी अमानत चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, पसरोड़ चौंडा फाटक पर इंतजामी की तरफ से 4 साल पहले वॉशरूम बनाए गए लेकिन ताहाल फाल नहीं किए गए। शहरियों के असिस्टेंट कमिश्नर पसरोड़ से अपील है कि इनको जल्द फाल किया जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन गिलानी से। जी हसनैन गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ पसरूर चुंडा फाटक पर, जहाँ इंतजामिया की तरफ से पिछले 4 साल पहले 2 वॉशरूम बनाए गए थे लेकिन इनको ताहाल फाल नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं। कि 4 साल हो गए ने, 5 साल वाशरूम बने हुए हजे तक बहाल नहीं होएगे। ठीक है, काफ़ी देर तो निज़ाम देख रहे हैं और जेडे मुसाफर खाना भी कोई नहीं गए थे। वाशरूम जाने वास्ते तकलीफ और परेशानी का बायस बनता है। छोटे बच्चे बुजुर्ग भी होंगे ने, जिहदे विच औरतां भी होंदियां, और जितनी जल्दी हो सकता है कि इहनूं बहाल करवाओ तो बहुत मेहरबानी, किसी पासे काम लग जाए। ये 4-5 साल हो गए ने लैटरिन बने चुंडे फाटक दे,
ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣਦੀ है कि ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ऐसा। जी, जैसा कि शहरियों को कहना है कि हमारी असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस से अपील है कि इनको जल्द बहाल करवाया जाए। ये स्टॉप भी है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं और मुसाफिर होते हैं यहाँ पे और उनको वॉशरूम जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ये फाल कर दिए जाएँ तो उनकी ये जो परेशानी दूर हो सकेगी। जी, शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।